अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आप लोग जानते हैं कि साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं जो आपको आपकी तैयारी में फैसिलिटेट करेगी। उसी हवाले से एक और लेक्चर हम चैनल पर अपलोड कर रहे हैं जो उर्दू के सब्जेक्ट को कवर कर रहा है। और उर्दू का सब्जेक्ट आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में 10 मार्क्स की उर्दू के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये 10 मार्क्स वो 10 मार्क्स हैं जो इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज इनिशियली आपसे उर्दू के सेक्शन में सिर्फ अल्फाज, मुतरादिफ, मुतजाद, मुजक्कर, मोनस और वाहिद जमा पूछे जाते थे, लेकिन अब उर्दू के सेक्शन में आपसे बेसिक ग्रामर का पार्ट भी पूछा जाता है, आपसे जुमलों की दुरुस्तगी के हवाले से पूछा जाता है, आपसे ज़रबुल मिसल पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें उर्दू के सेक्शन को थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेट कर रही हैं। तो आज का ये लेक्चर आपको तमाम के तमाम एस्पेक्ट्स जो उर्दू के सेक्शन के लिए मैंडेटरी हैं आपके प्रिपेयर करने के लिए, वो कवर करेगा ताकि आप बेहतर तरीके से लॉ एडमिशन टेस्ट के इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं और LLB के एडमिशन्स के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आपने लाजमी हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कम्युनिटी को ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ फॉलो के बटन पर क्लिक कर लेना है ताकि तमाम की तमाम जो अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें और आप अपडेटेड रह सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वक्त पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल को आपने अपने पास सॉल्व कर लेना है। एट द एंड ऑफ द टेस्ट हम देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, आप भी इससे अपनी असेसमेंट कर पाएंगे। तो पेशकदमी करना का मतलब है, अब ये बेसिकली मुहावरा है आपके सामने और इसका जो मतलब है वो आपने अपने पास जो है वो हाईलाइट करना है। मुहावरा बेसिकली जब भी आपके सामने आएगा वो अपना जो हकीकी मानी है वो नहीं बता रहा होगा, वो मजाजी मानी में इस्तेमाल हो रहा होगा और आपने उसका जो हकीकी मानी है वो अंडरस्टैंड करना है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट ऑप्शन को आप अपने पास मार्क करें। अब अगर आपने दुरुस्त जवाब के तौर पे आगे बढ़ना को मार्क किया है ऑप्शन सी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आयशा आसमान में उड़ रही है। इसके दुरुस्त जवाब के तौर पे अगर आपने ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है, आयशा बहुत खुश है, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो नाम जो लाड, प्यार या हकारत से पड़ जाए। अब लाड, प्यार या हकारत से पढ़ने वाला नाम क्या कहलाता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी उर्फ को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शहंशाह ग्रामर की रूह से है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी इसमें मकबर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें मकबर कहते हैं किसी ऐसे नाम को जो बेसिकली बड़ाई का मानी जो है वो बयान कर रहा हो, तो शहंशाह ग्रामर की रूह से इसमें मकबर है। उसके बाद वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको इसी तरह के सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं, उनको उर्दू के सेक्शन के साथ बकिया तमाम सेक्शंस की तैयारी करवाई जाए, तमाम सब्जेक्ट्स कॉम्प्रीहेंसिवली पढ़ाए जाएं और टू द पॉइंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस उनको मिलें, तो वो अपनी तैयारी के लिए द लॉ अकेडमी का लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से तमाम सब्जेक्ट्स को हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा रहे हैं। घर बैठ के आप हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। 9 नवंबर 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए इस कोर्स पर हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट की कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पांचों उंगलियां घी में होना। अब ये बेसिकली जो है ना ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट ऑप्शन इसके लिए आपने मार्क करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन ए को मार्क किया मुहावरा तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज एक साथ इस्तेमाल होते हैं और वो अपने हकीकी मानी नहीं कम्युनिकेट करते बल्कि मजाजी मानी कम्युनिकेट करते हैं। मुहावरे के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पांचों उंगलियां घी में होना बेसिकली मुहावरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाना ग्रामर की रूह से है। अब अगर आप इसको रीड आउट करते हैं तो सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी जुमला को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुल्क अदम संभालना का मतलब है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे
इंतकाल कर जाना को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये लॉ एडमिशन टेस्ट में रिसेंटली पूछा गया है और मैंने जब पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब भी ये सवाल आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शब खून मारना से मुराद है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे रात के वक्त अचानक हमला ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब्द बरा होना से मुराद है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है जिम्मेदारी अदा करना तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं पानी में आग लगाना से मुराद है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है नामुमकिन काम करना तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखिए इस स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर होता है कि पानी में आग नहीं लगाई जा सकती। ये बेसिकली एक मजाजी मानी कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसका अगर हम दुरुस्त जवाब देखें तो ऑप्शन डी बनता है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए वो लोग जो किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट और पास्ट पेपर कंपेंडियम पर रिलाई कर सकते हैं। अब पास्ट पेपर कंपेंडियम इस वजह से रिकमेंड किया जा रहा है कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो जितनी बार भी कंडक्ट हुआ है 2018 से अब तक, उसके जितने ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स हैं वो लैट पास्ट पेपर कंपेंडियम में जो है वो अवेलेबल है। करीब 3 बुक स्टोर से इसको खरीदा जा सकता है और इसमें 2018 से अब तक के सॉल्व्ड फॉर्म में सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। इसमें रिटन सेक्शन भी आपका कवर किया गया, उसके टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किए गए, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है। चाहे किसी भी रिसोर्स से आप प्रिपेयर करें, पास्ट पेपर्स का आपके पास होना मैंडेटरी है। इसको करीब 3 बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट के साथ इसको बंडल के तौर पे लेना चाहें तो आप हमारी टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरअसरार का मतलब है। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन बी मशकूक को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कोशिश करनी होती है कि ऑप्शंस में से जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो, बाज दफा 2 ऑप्शंस आपको रेलेवेंट लग रहे होते हैं लेकिन एक ऑप्शन सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है तो वो आपने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आबरू खाक में मिलाना। आबरू खाक में मिलाना, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे इज्जत बर्बाद करना ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आबो दाना उठना से मुराद है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी रिस्क खत्म होना या किसी जगह को छोड़ने पर मजबूर हो जाना इसको मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मुहावरा है आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना का मतलब क्या है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है गुस्से या खुशी में बेकाबू होना तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इकदार किसकी जमा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए कदर को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेपर की उड़ाना का मतलब क्या है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए झूठ बोलना को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दुरुस्त फिक्रा कौन सा है? बैठ जाओ, चले जाओ, दोनों दुरुस्त हैं, दोनों गलत हैं। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही दुरुस्त हैं, तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब बनता है कि ये दोनों ही फिक्रे ठीक हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान का मतलब क्या है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने दुरुस्त जवाब के तौर पे ऑप्शन ए जबरदस्ती मेहमान बनना को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जहां चाह वहां राह से क्या मुराद है? अगर इरादा हो तो रास्ता निकल आता है, रास्ता नजर आ जाता है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चमक दमक हू बहू वगैरह क्या है? अब आप अगर गौर करें तो ये मरकब अल्फाज हैं जिनको हम अंग्रेजी में कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। इन दोनों को जोड़ दें तो भी एक मतलब निकलता है और दोनों सेपरेटली भी अपना जो मीनिंग है वो कैरी करते हैं। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद दुरुस्त जवाब के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिससे मेरा पर्पज़ ये था कि आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकूँ इस सब्जेक्ट का, एक होलिस्टिक आइडिया प्रोवाइड कर सकूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस उर्दू के सेक्शन में आप पूछे जा रहे हैं और एग्जामिनर किस नेचर के क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप द लॉ चैनल पर रिलाई कर सकते हैं, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी पर रिलाई कर सकते हैं, और प्रिपरेशन के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट और पास पेपर कंपेंडियम को भी आप यूज़ कर सकते हैं इन केस आप कोई रिसोर्स चाहते हैं जहां से आप टू द पॉइंट और रेलेवेंट मटेरियल पढ़ रहे हो प्रिपेयर करने के लिए। मजीद बरा आप जो है वो हमारा प्रिपरेटरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं इन केस आपको असिस्टेंस चाहिए। इससे हट के अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, तो आप हमारी टीम के साथ ज़रूर इन टच आएँ ताकि आपको हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।